मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास। टॉपिक है मात्र शिक्षक संघ, यानी कि मात्र शिक्षक संघ की अवधारणा का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई और मात्र शिक्षक संघ में बालिकाओं की शिक्षा को स्थान दिया गया, यानी कि बालिकाओं को शिक्षा में पहले स्थान नहीं दिया जाता था और प्रारंभ से ही बालिकाओं को, यानी शुरुआत से ही बालिकाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए मात्र शिक्षक संघ बनाया गया, जो विद्यालयों और समुदायों को समय समय पर सूचनाएं प्रदान कर सके और बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित कर सके। तो देखिएगा, फर्स्ट है बालिकाओं के उत्थान को ध्यान में रखना। फर्स्ट है बालिकाओं के उत्थान को ध्यान में रखना। बालिकाओं के उत्थान को ध्यान में रखना। फर्स्ट पॉइंट है बालिकाओं के उत्थान को ध्यान में रखना, यानी कि मात्र शिक्षक संघ की अवधारणा का जो उदय हुआ उसमें बालिकाओं के उत्थान को ध्यान में रखा गया। बालिकाओं के उत्थान को ध्यान में रखने से तात्पर्य यह है कि बालिकाओं के सामाजिक और शैक्षिक पक्ष को देखा गया, यानी कि बालिकाओं के सामाजिक पक्ष को और बालिकाओं के शैक्षिक पक्ष को, इन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों पक्षों के दृष्टिकोण के उत्थान से बालिकाओं के उत्थान को ध्यान में रखा गया। सेकंड है बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति ठीक नहीं। बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति ठीक नहीं, यानी कि प्रारंभ से ही मतलब शुरू से ही बालिकाओं की जो शैक्षिक स्थिति है, बालिकाओं की शिक्षा प्राप्त करने की जो स्थिति है, वो प्रारंभ से ही अभिभावकों के लिए सही नहीं थी, ठीक नहीं थी। अभिभावक ये सोचते थे कि बालिका या लड़की ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। बालिकाओं की ऐसी छोटी सोच या बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जो सोच, अभिभावकों की जो सोच है वो बहुत छोटी थी, यानी कि बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति के प्रति, शिक्षा की स्थिति के प्रति अभिभावकों की शुरू से ही सोच बहुत कम थी और इसीलिए बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। साथ में ये था कि बालिकाओं को बालकों से कम महत्व दिया जाता था, यानी कि बालकों को सर्वोपरि महत्व दिया जाता था और शिक्षा दिलवाने का कार्य भी या शिक्षा प्रदान करवाने का कार्य भी केवल बालकों को ही दिया जाता था, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था। आज भी कई जगह, वर्तमान समय में भी कई जगह या कई ऐसे गांव या कस्बे ऐसे हैं जिसमें बालिकाओं को शिक्षा से वंचित किया गया है, ऐसे दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति जो प्रारंभ से ही ठीक नहीं थी, उस शैक्षिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, साथ में बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए मात्र शिक्षक संघ बनाए गए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है विद्यालय एक केंद्र के रूप में। विद्यालय एक केंद्र के रूप में, यानी कि मात्र शिक्षक संघ में जो विद्यालय है वो एक केंद्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि विद्यालय को एक केंद्र के रूप में रखा गया है। विद्यालय को एक केंद्र के रूप में इसलिए रखा गया क्योंकि विद्यालय से संबंधित जो उपयोगी सूचनाएं होती हैं और जो जो जानकारियां होती है, उनको इकट्ठा किया जाता है, यानी कि विद्यालय एक केंद्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि जहां आधुनिक एवं उपयोगी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, यानी कि वर्तमान समय में कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं और कौन सी ऐसी जानकारियां हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उन सूचनाओं को इकट्ठा करके समाज में प्रसारित किया जाता है, यानी कि उन सूचनाएं जो इकट्ठी की जाती है या नई सूचनाएं जो अपडेट होती रहती है, उन सूचनाओं को विद्यालय को एक केंद्र मानकर विद्यालय के माध्यम से ही समाज में उन सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है। साथ में इन सूचनाओं के माध्यम से समाज को लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि विद्यालय को एक केंद्र के रूप में, एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में माना गया है। विद्यालय केंद्र के रूप में इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में माना गया है क्योंकि वर्तमान समय में जितनी भी शिक्षा से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं और जो जानकारियां होती है वो विद्यालय में ही बालकों को या बालिकाओं को प्राप्त होती है। तो
समाज उन सूचनाओं को विद्यालय उन सूचनाओं को समाज में प्रसारित करता है और समाज के व्यक्तिगत लोग हैं या व्यक्तिगत व्यक्ति जो हैं वो उन सूचनाओं को सुनते हैं, उन जानकारियों को प्राप्त करते हैं और उन सूचनाओं और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए तथा अपने बालकों और बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यालयों को एक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, विद्यालयों को एक केंद्र के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मातृ शिक्षक संघ से विद्यालय व समुदाय को लाभ। मातृ शिक्षक संघ से विद्यालय व समुदाय को लाभ। मातृ शिक्षक संघ से विद्यालय व समुदाय को लाभ। मातृ शिक्षक संघ से विद्यालय व समुदाय को लाभ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि शैक्षिक और सामाजिक सूचनाओं को महिला तक पहुंचाने का कार्य मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। यानी कि शैक्षिक सूचनाओं को, शिक्षा से संबंधित जानकारी को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए, महिला तथा समाज तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। यानी कि मातृ शिक्षक संघ से विद्यालय व समुदाय को लाभ हुआ। क्यों हुआ विद्यालय और समुदाय को लाभ? क्योंकि विद्यालयों को एक केंद्र मानकर वर्तमान जो जानकारियां होती है, वर्तमान जो सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं को समाज और विद्यालय, समाज तथा विद्यालय के द्वारा महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई, मातृ शिक्षक संघ बनाए गए। साथ में वर्तमान समय में यानी कि आज प्रत्येक विद्यालय में मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। क्यों की जा चुकी है मातृ शिक्षक संघ की स्थापना? क्योंकि उससे महिलाओं के द्वारा यानी कि मातृ शिक्षक संघ के द्वारा यानी मदर टीचर्स के द्वारा जब महिलाएं उनसे जुड़ती है तो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां वो प्राप्त करते हैं और उन जानकारियों और सूचनाओं को समुदाय से उनको लाभ प्राप्त होता है, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के द्वारा समाज के व्यक्तियों के द्वारा उन मातृ शिक्षक संघ की सूचनाओं का, जानकारियों का लाभ प्राप्त होता है, जिससे विद्यालय और समुदाय दोनों को लाभ होता है। ये तो हुआ आपका मातृ शिक्षक संघ। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक है मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य। मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य यानी कि मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य क्या क्या है? तो मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि जो परिवार में जो माता होती है वो बालक की प्रथम गुरु होती है। परिवार में माता बालक की प्रथम गुरु होती है, क्योंकि माता के द्वारा ही बालक को सभी प्रकार के संस्कारों को प्रदान करना, बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान करवाना, बालक को सही स्थिति का और सही व्यवहार का पता करवाना यानी परिचित करवाना एक माता के द्वारा ही संभव होता है। तो इसलिए परिवार में माता बालक की प्रथम गुरु होती है। साथ में ये कि माता के द्वारा ही बालक और बालिकाओं को प्रारंभिक संस्कार प्रदान किए जाते हैं। बिल्कुल सही कि माता के द्वारा ही बालक को प्रारंभिक रूप से यानी कि प्रथम अवस्था जब उसकी शुरू होती है, बालपन उसका जब शुरू होता है, तो बालपन जब वो बालक समझने लगता है तब से लेकर माता ही बालक में अच्छे संस्कार प्रदान करती है। साथ में यह है कि महिलाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए यानी कि महिलाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए तथा बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई, जिसमें इसके प्रमुख उद्देश्य फर्स्ट है इसमें महिलाओं को यह अनुभव कराना, महिलाओं को यह अनुभव कि उनको पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय संबंधित संघ में
विद्यालय संबंधी संघ में भाग लेने का अधिकार है। विद्यालय संबंधी संघ में भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है। यानी कि जो मातृ शिक्षक संघ बने, उस मातृ शिक्षक संघ का उद्देश्य यह था कि महिलाओं को यह अनुभव कराना, महिलाओं को यह परिचित करवाना, महिलाओं को यह एहसास दिलाना, यह महसूस कराना